Hi guys, welcome back to another vlog. This is the Volkswagen T-Roc. इंडिया में सिर्फ 1000 यूनिट्स हैं और उनमें से एक T-Roc आपके सामने है इन अ येलो एंड अ गोल्डन टोन। गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स हैं, उनमें से कुछ की बात इस व्लॉग में करेंगे, बाकी के नेक्स्ट 2 पार्ट्स में आप उसको देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द डिज़ाइन इन दिस व्लॉग, देन मूव करेंगे ड्राइविंग की तरफ एंड देन फाइनली इसके बहुत खास फीचर्स जैसे ऑटो लेन असिस्ट, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, उनको एक्सप्लोर करेंगे। Lot of chrome that goes around from the headlights all over towards the front. It is extended all over. Then there is a thin chrome strip over here. Then a bold Volkswagen logo is definitely there. नीचे की तरफ अगर देखें तो जो है हनीकॉम डिज़ाइन में हमें जो है एक ग्रिल मिल जाती है और उसके साथ में जो है यहाँ पे सिल्वर में we have the plastic skid plates as well. Now talking about the car's headlights, these are automatic headlights और ये ऑटोमेटिकली जैसे ही नीड होती है गाड़ी को, जैसे ही बाहर की लाइटिंग कंडीशंस कम होंगी तो ये अपने आप स्विच ऑन हो जाती हैं और स्विच ऑफ हो जाती हैं डे लाइट कंडीशंस में। दोनों LEDs हैं। नीचे की तरफ भी आपको जो है फॉग लैंप्स मिल जाता है। बहुत ही क्लासी एक चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हैं इसके अंदर, जो यहाँ पे ओवरऑल एक लाइटनिंग दी गई है जो कि डे टाइम रनिंग लाइट्स की तरह भी ग्लो करती है और उसके साथ में इंडिकेटर्स का पर्पस भी यहाँ पे ये सर्व करती है। वेरी नाइसली इट लुक्स एंड इट इज़ वेरी यूनिक। यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग गोइंग वेरी नाइस विद दिस कार। डिज़ाइन कर्व्स की अगर बात करें तो ऑन दी बोनेट वील सी दैट देयर आर पर्टिकुलर sleek curves that are coming downwards linearly but looks fantastically well with this car. मूव करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ। So what we notice is definitely a crossover kind of a design which looks aesthetically very nice to us. This car is not so long in length and doesn't have a huge wheelbase as are in the SUVs, but definitely it is a unique of its kind and has a very nice presence. सीधा गाड़ी के अब नोटिस करते हैं जैसे ही हम साइड में मूव करते हैं, भी नोटिस के जो व्हील आर्चेस के ऊपर जो है ब्लैक कलर की क्लैडिंग दी गई है और कर्व्स आप देख सकते हैं जो एकदम व्हील के ऊपर आ जाते हैं उठ करके। सिमिलरली नीचे की तरफ पूरी ब्लैक क्लैडिंग ऑल ओवर द एंड एंड देन सेम लीनियर स्ट्रिप्स हम नोटिस कर सकते हैं दीज को ऑल द वे टुवर्ड्स द रियर ऑन द डोर्स। देन अगेन यहाँ पे कर्व स्टार्ट हो जाता है एंड देन इट मर्जेस विद द रियर टेल लाइट। साथ में नोटिस कर सकते हैं कि दीज आर टर्न इंडिकेटर्स, ORVMs पे टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। साथ में जो विंड जो आपकी जो मिरर्स हैं, जो विंडोज़ हैं, उसके ऊपर आप नोटिस कर सकते हैं कि क्रोम दिया गया है विद वेरी नाइस फिनिशिंग। दिस क्रोम एक्सटेंड्स ऑल ओवर टू द सी पिलर। बाकी सब ब्लैक टेक्सचर आप नोटिस कर सकते हैं। पेक्यूलियर अलॉय व्हील्स with 17-inch radius and a very peculiar design goes very nice with the overall design of the car. Now moving towards the rear side, we notice that the curved design that is coming, that uniquely merges with the tail light, and definitely when we move towards the rear, the bold stance of the car and its unique presence is very much noticeable to the eyes. First of all, what we notice is that the windshield is very raked. जो windshield है काफ़ी raking angle पे आ जाती है और जो कि काफ़ी अच्छी presence गाड़ी को देती है। This raking starts from here and it extends all above to the roof and then downwards there is again a raking angle. So overall काफ़ी अच्छी presence, एक crossover kind of feeling गाड़ी को मिल जाती है। सेंटर में आप नोटिस कर सकते हैं T-Roc की bold embossed लिखा हुआ है with lot of chrome again. Now talking about the rear tail light, extended है sideways and when it glows these are the indicators and then again this is LED. Looks very nice and very appealing, matches with the overall design of the car. नीचे की तरफ में अगर हम नोटिस करें then a set of reflectors on both these sides, then fake exhaust. These are not functional but yes, fake exhaust है on both these sides. Looks very nice. Then a set of parking sensors are there and then parking camera is also there, but इस गाड़ी की खास बात है कि पार्किंग कैमरा आपको विजिबल नहीं है, इसमें अंदर है और जैसे रिवर्स गियर एंगेज करते हैं ये अंदर की तरफ मूव हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैमरा ओपन हो चुका है तो रिवर्स के लिए। डाउन साइड देयर इज दिस सिल्वर स्किड प्लेट अगेन दैट इज प्लास्टिक, लुक्स वेरी नाइस। नाउ टॉकिंग अबाउट द रूफ ऑफ द car gets a very nice panoramic sunroof and a set of
roof rails which are fully functional and gives and lends its aesthetic feel of a crossover. Definitely there is an antenna also that is quite unique. This antenna is in black. Then there is gloss all over this. ये पूरा जो है black में आ जाता है और ये black linings जो है पूरी गाड़ी को एक अच्छा प्रेजेंस देते हैं। तो एक डुअल टोन काइंड ऑफ गाड़ी का जो है कलर फीलिंग आ जाती है एक्सटीरियर्स में, क्योंकि आप टॉप पे भी ब्लैक नोटिस कर सकते हैं और रूफ पे भी ब्लैक एंड देन दिस येलो गोल्डन कलर ऑल ओवर. लुक्स वेरी वेरी नाइस टू द आईज. ये वाइपर्स दिए गए हैं, दीज आर ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स. जैसे ही बारिश की बूंदे ये डिटेक्ट करता है और वैसे ही ये वाइपर्स जो है स्टार्ट कर देते हैं अपना फंक्शन करना. वेरी नाइस फीचर्स. गाड़ी का एक और ख़ास फीचर्स है कि सामने जो है ऑटो ब्रेक असिस्ट आता है इसमें. जैसे ही कोई चीज़ आगे आएगी तो ऑटोमेटिकली ब्रेक्स इंगेज हो जाते हैं गाड़ी के. नाउ लेट्स गेट इनटू द इंटीरियर्स ऑफ द T-Roc. सो हियर वी आर इनसाइड द केबिन ऑफ द T-Roc. Looks very very nice and peculiar, very comfortable. फर्स्ट स्टैंड में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी प्रेजेंस आपको इंटीरियर्स की मिल जाती है. ज़्यादा हैफजार्ड कुछ ओवरडन नहीं है, बट केबिन बहुत ही अच्छा कूल काम एंड कंपोस्ट आपको मिल जाता है. ऑल लेदर सीट्स जो कि 3 कलर टोन में अवेलेबल है. वेरी नाइस. ओवरऑल कंफर्टेबल पोजीशंस आ जाती हैं गाड़ी में जब आप बैठते हैं. तो गाइस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स आते हैं, फटाफट से कवर करेंगे. स्टीयरिंग की बात करें तो सामने क्लासिक सा स्टीयरिंग दी गया है विद ऑल द एसेंशियल कंट्रोल्स. एयर बैग डेफिनेटली है. गाड़ी में 6 एयर बैग्स है. 1 एयर, अनदर एयर, साइड में आ जाएगा 3, 4 एंड देन रियर में 5 एंड देन ऑन दिस साइड 6. 6 एयर बैग्स आ जाएंगे गाड़ी के अंदर. उसके अलावा डिज़ाइन की अगर बात करें और काफ़ी जो पेक्यूलियर इसके अंदर फीचर्स दिए गए उनकी बात करें हम, तो सबसे एक और चीज़ है इसके अंदर कि यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाती है दैट यू कैन एक्सटेंड. नीचे सीट्स की तरफ उसको एक्सटेंड किया जा सकता है वेरी नाइसली. उसके अलावा यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाती है. दिस इज स्टोरेज एंड इसके अंदर जो है कूल्ड नहीं है, ये कमी है इसमें. पता नहीं वेयर दे हैव मिस्ड, बट ये इसके अंदर कमी है कि कूल्ड स्टोरेज नहीं है. बाकी ये जो आपका सेंटर में आप नोटिस कर सकते हैं कि आपको कंट्रोल्स दिए गए एसी के. डुअल एसी यहाँ पे आपको मिलते हैं कंट्रोल्स. डुअल एसी कंट्रोल्स का मतलब है कि राइट साइड में आपको अलग सेटिंग्स कर सकते हैं आप एसी की और लेफ्ट साइड में अलग सेटिंग्स कर सकते हो. दैट इज़ वेरी स्पेशल. साथ में जो सीट्स हैं वो हीटेड सीट्स हैं. ये सीट्स गर्म हो जाएंगी. उनको कंट्रोल करने के लिए आपको जो है अलग स्विचेस दिए गए. ड्राइवर साइड के लिए ये स्विच दिया गया है और पैसेंजर साइड के लिए ये स्विच दिया है. देन अ डीफॉगर इज देयर एंड ऑल द एसेंशियल स्विचेस आर देयर. तो एसी कंट्रोल करने के लिए यू हैव 2 सेटिंग्स ओवर हियर. अब ये सामने आ जाती है 8 इंच की जो टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया है. इंफोटेनमेंट वेरी नाइस, वेरी नाइसली गोइंग विद इट. और इसकी खास बात आपको बताता हूँ, जब आप एक ड्राइवर पोजीशन से देखते हैं तो ये जो चीज़ है काफ़ी रेक्ड है. मीन्स यहाँ पे अंदर की तरफ और ये बाहर है, ताकि इसका जो पोजीशन है थोड़ा ड्राइवर की तरफ टिल्टेड हो, ताकि नेविगेशन वगैरह देखते टाइम आपको ड्राइवर को वो बहुत अच्छे से असिस्ट कर सके. तो दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग. तो ओवरऑल जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी आगे को उठती है इस तरफ राइट हैंड साइड. जब लेफ्ट हैंड साइड में हम मूव करते हैं तो इट लुक्स वेरी वेरी नाइस. जो डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं सच में ड्राइवर परसेप्शंस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं. और दोबारा कहूँगा क्योंकि एक यूरोपियन मेड बहुत अच्छी इसके अंदर फिट एंड फिनिशिंग दी गई है. इसके अंदर जो है यहाँ पे आपको एसी, यहाँ पे जो है आपको सीडीज इंसर्ट करने के लिए, एसडी कार्ड डालने के लिए सब कुछ अवेलेबल है. नीचे आपको मिल जाता है यूएसबी पोर्ट्स दिए गए हैं 2. दैट इज अवेलेबल. यहाँ पे 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग सॉकेट दिया गया है. ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आप देख सकते हैं इसके अंदर अवेलेबल मिल जाता है. इंजन स्विच ऑन ऑफ के लिए आपको यहाँ पे स्विच दिया गया. जनरली गाड़ीज में यहाँ होता है इंडियन मेंस में, बट हियर इट इज देयर. तो ये एक चीज़ है. इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स आपको गाड़ी में मिल जाते हैं. ऑटो होल्ड का फीचर मिल जाता है. ऑटो होल्ड का फीचर का मतलब है कि अगर गाड़ी आपकी इंक्लाइन पे होगी तो वो आप वहीं के वहीं होल्ड में रहेगी जब तक आप उसको अपने हिसाब से ड्राइव न करें. ऐसा नहीं होगा कि गाड़ी पीछे की तरफ चली जाए या आगे की तरफ मूव करे. ऑटो होल्ड फीचर आपको असिस्ट करता है जब हिल ड्राइविंग आप करते हैं. इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पे भी कंपार्टमेंट दिया गया है. अच्छा ठीक स्पेस मिल जाता है इसमें. नॉट सो बिग बट नॉट सो स्मॉल ईदर. तो ये साइड में दैट इज ऑल्सो लेदर फॉर कीपिंग योर हैंड. एंड देन देयर आर कंपार्टमेंट्स ओवर हियर. यहाँ पे भी आप अपना सामान और बिलोंगिंग्स रख सकते हैं. साथ में आ जाते हैं बॉटल होल्डर्स देयर एंड हियर ऑल्सो.
सो इट इज देयर। अब जो है हेडलाइट्स आपको ऑन ऑफ करने के लिए, हेडलाइट्स के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट पे आप इसको सेट कर सकते हैं। यदि आप ऑन करना चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू डू इट। ऑटो पे रखोगे तो रात को अपने आप जलेगी, जैसी डे नाइट कंडीशन, जब लाइट कंडीशंस कम हो जाएंगी, और जब डे लाइट हो जाएगी तो अपने आप ऑफ हो जाएगी अगर आप ऑटो पे रखोगे तो। दैट इज हैसल फ्री। यहाँ से लॉक अनलॉक करने के लिए जो आपको स्विचेस दिए गए हैं, यहाँ पे आपको ऑल विंडोज की जो डोर्स की ओपनिंग की है, चाइल्ड लॉक दिया गया है, एंड देन लेफ्ट एंड राइट जो ORVM से उनकी सेटिंग्स करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कंट्रोल्स। जो गाड़ी के मिरर्स हैं और जो विंडोज हैं, इनके एक स्पेशल इसके अंदर फीचर है कि अगर आपने इसको, जैसे अभी मैंने ओपन कर दिया है, तो अगर इसको हम क्लोज करना चाहेंगे और बीच में अगर हाथ आ जाता है तो इट विल जस्ट अपने आप ये जो है वापस आ जाएगा नीचे की तरफ। सो दैट इज अ पर्टिकुलर सेटिंग इन इट। जैसे कि हम दोबारा वी कैन ट्राई इट, तो अगर ऐसे हाथ आ गया तो वापस नीचे चला जाता है। तो दिस इज अ वेरी नाइस सेटिंग गिवन इन दिस। और एक खास बात है कि जो ये ORVMs हैं जो गिवन है, ये हीटेड है। मतलब जैसे ही अगर इसके ऊपर फॉग वगैरह आ जाती है सर्दी के टाइम में या मौसम में, विंटर्स में, तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हीट हो जाएंगे, इसके ऊपर फॉग को और मिस्ट को वो जमने नहीं देगा। तो देख रहे हैं आप, बहुत सारे खास फीचर्स हैं, इसीलिए इसका प्राइसिंग इस कदर आपको दिया गया है। साथ में आ जाते हैं, इसके अंदर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स तो है ही है, उसके साथ साथ पेडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं, दीज आर द पेडल शिफ्टर्स, एंड देन ऑल द नेसेसरी सेटिंग्स कैन बी डन फ्रॉम हियर एज वेल। जो एयर कॉन है, इस पे ज़्यादा वो नहीं दिया गया है हमें कोई भी क्रोम, प्लास्टिक है, बट ओवरऑल अच्छी प्रेजेंस और एक डिसेंट क्वालिटी हमें ज़रूर मिल जाती है। सामने जो है फुल टच स्क्रीन अवेलेबल है। दिस इज ऑल टच स्क्रीन एंड लुक्स वेरी नाइस। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसके बारे में बात करते हैं। गाड़ी को पहले हम ऑन करेंगे। सो वी नोटिस कि गाड़ी जब ऑन हो जाती है तो इस तरीके का कुछ जो है इसके अंदर लुक आ जाता है। दिस इज ऑल डिजिटल, सारी डिजिटल सेटिंग्स इसके अंदर मिल जाती है आपको। यहाँ पे फ्यूल एंड देन देयर इज द इंजन टेम्परेचर, वी कैन नोटिस ओवर हियर। सो आपको सामने सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं। एवरेज मिल जाती है, गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, इन द रेंज दैट इज अवेलेबल। स्पीड यहाँ पे आ जाएगी आपको। सो ऑल द नेसेसरी थिंग्स आर देयर इन दिस कार। बहुत अच्छी बात है कि लेन असिस्ट मिल जाता है। लेन असिस्ट का मतलब है कि जब गाड़ी किसी पर्टिकुलर लेन में चल रही होगी तो उससे आउट नहीं होगी, आपको वो असिस्ट करेगी लाइन में रहने की, अगर हाईवे पे आप मूव करते हैं तो। इज यूरोपियन कार, यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग है, और एक 20 लाख से ऊपर की रेंज में ये गाड़ी आपको पड़ जाती है। तो वो स्पेशल फीचर्स डेफिनेटली इसके अंदर है। सामने जो है ऑटो ब्रेक भी है, जब सामने कोई चीज़ आ जाए सडनली तो उस पर ब्रेक लगा सके। तो ये तो हम देख ही रहे हैं कि लेन असिस्ट के लिए है। तो इस सेटिंग्स को चेंज करने के लिए यहाँ से हम अगर व्यू प्रेस करते हैं बटन, तो वहाँ से चेंज हो जाता है और आपको स्पीडोमीटर्स एंड ऑडोमीटर्स की रीडिंग्स आ जाती है। दैट इज ऑल डिजिटल। एक नीडल टाइप में आ जाता है, बट दैट इज ऑल डिजिटल। लुक्स वेरी पेक्यूलियर, वेरी नाइस। तो रेव जब हम करते हैं तो यू कैन नोटिस कि रेव किस कदर ऊपर की तरफ मूव करता है। सो वी कैन नोटिस कि जो नीडल है इस तरीके से मूव कर रही है। सो ओवरऑल गाइस, गाड़ी के इंटीरियर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, वेरी नाइस। क्योंकि एक 20 लाख अगर इसकी कीमत है एक शोरूम, तो डेफिनेटली वैसे फीचर्स भी अवेलेबल है, वैसा कंफर्ट भी है। बकेट सीट्स है, हीटेड सीट्स है, काफ़ी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इनसाइड जो है बहुत अच्छे से जो है डैम्प्ड हो रखा है। अंदर इंसुलेटेड है, वेल इंसुलेटेड फ्रॉम द आउटसाइड कंडीशंस। बहुत कम नॉइस आ रही है, बाहर से कोई नॉइस आ ही नहीं रही। मतलब इन फैक्ट देयर इज नो नॉइस कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। इट फील्स वेल airy as well, and very nicely you feel like you are in your own space, in your own private space, and it looks very nice. It feels very warm and it is very very nice. साथ में अब आपको सनरूफ और ओपन करके दिखा देते हैं। तो सनरूफ ओपन करने के लिए you have to press from here and the sunroof will open. तो इसको जब हमने प्रेस कर दिया, so we can notice कि इस तरीके से जो है सनरूफ जो है ओपन हो गया है। तो दिस इज द सनरूफ। अब इसको क्लोज करने के लिए, यदि हमें इसको क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए वी हैव टू जस्ट पुश इट अगेन, एंड यहाँ से बंद कर देंगे तो वो अपने आप जो है क्लोज होने लग जाएगा। सो दिस इज अनदर थिंग, दिस इज अनदर feature available on this car. Now let's move towards the rear end of the car. तो rear में जब हम मूव करते हैं, there is, let us see how it feels like inside the rear. What we notice के सबसे पहले जो है यहाँ एयर कॉन दिया गया है, AC के वेंट्स दिए गए हैं, डुअल अवेलेबल है। यहाँ से स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। सिर्फ एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, कोई USB फास्ट चार्जिंग टाइप की इसके अंदर कोई चीज़ें नहीं दी गई है।
तो रियर रो की अगर सीटिंग पोजीशंस की बात करें, सो व्हाट वी नोटिस कि जब रियर एंड पे व्हेन आई एम सिटिंग, सो इट फील्स कंफी, बट यस देयर इज नॉट इनफ एम्पल लेग रूम, बट फॉर अ पर्सन लाइक मी हु इज 6 feet ऑफ हाइट, सो देयर इज नॉट सो एम्पल स्पेस. अंडर थाई सपोर्ट इज देयर, बट जब आगे की फ्रंट नीज को देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट टचिंग द फ्रंट ड्राइवर सीट. और वैसे अगर बात करें तो इट सीम्स लाइक अ 3-seater एट द एंड, बट यू नो 2 passengers कैन ओनली सीट कंफर्टेबली ओवर हेयर. तो अब जो है यहाँ पे सेंट्रल आर्मरेस्ट भी दिया गया है, काफ़ी बढ़िया है, कुशनिंग है, लार्ज है, और 2 कप होल्डर्स भी इसके अंदर अवेलेबल है. सो दैट इज़ अनदर फीचर. बाकी डोर पॉकेट्स, आपको जो है सीट की पॉकेट्स मिल जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं. और रीडिंग लाइट्स, वन इज़ देयर एंड अनदर वन इज़ हेयर. एंड उसके अलावा जो है दिस डोर ग्रैब हैंडल्स आर ऑल्सो देयर ऑन दी ऑल दी 4 साइड्स वी गेट इट. और पैनोरामिक सनरूफ की जो पोजीशन है बहुत अच्छी यहाँ से आ जाती है. पीछे की तरफ आप नोटिस कर सकते हैं हेडरेस्ट 3 दिए गए हैं, तो एक थर्ड पैसेंजर के लिए भी है, बट 2 के लिए बहुत अच्छी ये सीटिंग मैं कहूँगा. 3 को थोड़ा कंजेस्टेड होके बैठना पड़ेगा, बट पीछे जब बैठे हैं तो आगे की व्यू बहुत अच्छी आ रही है, काफ़ी आगे की तरफ ऊपर की तरफ लगता है डैशबोर्ड, और एक अच्छी आपको लगता है कि हाँ आप एक अच्छी बढ़िया क्लासिक गाड़ी में आप बैठे हैं. वो फील डेफिनेटली आपके रियर पैसेंजर्स को आने वाला है कि आप एक क्लासिक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं. तो दैट इज़ अनदर प्लस पॉइंट ऑफ दिस कार. वन मोर थिंग इज़, यहाँ पे अगर आपको कुछ लगाना है तो देयर इज़ दिस पिन गिवन ओवर हेयर, और उसको आप लगा सकते हैं. खास बात है कि पीछे की रियर में भी एयर बैग्स इसके अंदर अवेलेबल है, यहाँ पे भी यू कैन जस्ट पुट योर नेसेसरी थिंग. एक और पेक्यूलियर फीचर है कि यहाँ से आप बूट एक्सेस कर सकते हैं मिड, यहाँ पे जो हैंड रेस्ट दिया गया है उसी से, सो वी कैन ओपन फ्रॉम हेयर, और यहाँ पे इजीली आप डिग्गी तक जा सकते हैं, और बूट में यदि कोई सामान रखा है तो उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड पेक्यूलियर फीचर. ऐसा फीचर आपने शायद ही कहीं देखा होगा और गाड़ियों में, बट हेयर यू कैन नोटिस इट. जो सीट्स की 60-40 स्प्लिट्स हैं आप नोटिस कर ही सकते हैं, और डायरेक्ट आप यहाँ से बूट एक्सेस कर ही पाएंगे. सो वेरी नाइस ऑथेंटिक फीचर. तो गाड़ी का बूट स्पेस जो है हम एक्सेस करेंगे, वी कैन सी के काफ़ी एम्पल बूट स्टोरेज आपको मिल जाती है. नॉट as heavy as the SUV kind of, but yeah as a crossover kind of आपको अवेलेबल स्पेस मिल जाता है. और 60-40 स्प्लिट के बाद भी आप नोटिस कर ही सकते हैं. एंड देन सेंटर में आपने नोटिस कर ही लिया दैट बूट स्पेस एक्सेसिबल है फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ दिस कार. क्लोज करने के लिए यू हैव टू पुल इट डाउन, देयर इज नो बटन और स्विच, एंड यू जस्ट पुल इट डाउन एंड इट विल क्लोज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. गाड़ी के ड्राइविंग और ख़ास स्पेशल फीचर्स देखने के लिए सामने आ रहे लिंक्स पर भी क्लिक कर सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए गए हैं. तब तक के लिए कीप फॉलोइंग, कीप वॉचिंग अस टू ड्राइव. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू वॉच द नेक्स्ट 2 parts of the special Volkswagen T-Roc series on our YouTube channel Us to Drive.